हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं एक बेहतरीन वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। तो आज आप मेरे साथ जानेंगे जो इंडियन आर्मी की बैकबोन है, जो इंडियन आर्मी के पावर हाउसेज हैं, कितने इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं हमारे पास, क्या एग्जैक्टली उनका काम है, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उनके क्या वॉर क्राइज हैं, क्या उनके इंसिग्निया हैं, ये सारी चीजें आज आप मेरे साथ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आपको ये भी बताना है कि आपका फेवरेट वॉर क्राई कौन सा है, इन सारे रेजिमेंट्स में से आपको सबसे अच्छा, सबसे एकदम दिल को छूने वाला कौन सा लगा। ठीक है, और इंसिग्निया भी बताना है आपको किसका सबसे बढ़िया लगा। तो आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन। तो जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है ना इंडियन आर्मी के, वो है हमारे पावर हाउसेस। ये इंडिया को सर्व कर रहे हैं, आप जानते हैं कब से ये इंडिया को सर्व कर रहे हैं? फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रिटिश के टाइम से सर्व कर रहे हैं और उसके बाद बहुत सारे रेजिमेंट्स हमारे पास बढ़ते चले गए। ये ऐसे पावर हाउसेस हैं जो हमेशा फ्रंट पे होते हैं और इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे मैन्यूवर्स इन्होंने किए हैं और बहुत बार फतेह हासिल की है, बहुत बार देश की रक्षा की है और बहुत बार हमें अपने शौर्य से, अपनी ब्रेवरी से हैरान कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या बेसिकली ये करती हैं इन्फेंट्रीज। तो इन्फेंट्रीज ये वो लोग होते हैं जो वॉर में ना सबसे आगे होते हैं। पैदल सैनिक भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये वो होते हैं जो आपको जो आपने देखा होगा अक्सर जब हमारे पास न्यूज आती हैं कि कोई सोल्जर बलिदान हो गया, आजकल पहलगाम अटैक और इस सब के बाद आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज देखी होंगी, तो वो किसी ना किसी इन्फेंट्री से बिलोंग करते हैं। हर एक इन्फेंट्री की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हर एक इन्फेंट्री की अपनी एक हिस्ट्री है और हर एक इन्फेंट्री ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग वॉर्स की हैं और देश के लिए, देश को बहुत बार सेव किया है दुश्मन से, देश को बहुत बार प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इन इन्फेंट्रीज के बारे में। तो ये एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, वी हैव 27 इन्फेंट्रीज। 27 इन्फेंट्रीज हैं इंडियन आर्मी के पास और एक से एक जबरदस्त शेर हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, मैंने एक टेबल बना दिया ताकि आप इसको चाहो तो सेव भी कर लो, फोटो खींच के अपने मोबाइल में डाल लो, ये आपको याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। अगर आप, ये 2-3 पेज की स्लाइड है, अगर आप इसको डाल लोगे तो एक दो बार आप देखोगे आपको याद हो जाएंगे, आपको एसएसबी में हेल्प कर सकते हैं, आपकी नॉलेज गेन कर सकते हैं आर्मी के बारे में। तो सबसे पहले है हमारे पास पैराशूट रेजिमेंट। ये 1761, सोचो हमारी आज़ादी से भी कितने पहले ये बन गया था। बेंगलुरु और कर्नाटका इनके सेंटर हैं और शत्रुजीत द कॉन्करर ये इनका मोटो है। एक मोटो मिलता है, ठीक है, हर रेजिमेंट को। तो मोटो क्या है इनका? द कॉन्करर। साथ ही साथ जो इनका वॉर क्राई है, वॉर क्राई क्या होता है? जब आप सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए, एक साथ गैदर करने के लिए, ठीक है, और उनको स्थिर करने के लिए एक वॉर क्राई होता है, जैसे बलिदान परमो धर्म। ठीक है, तो सैक्रिफाइस इज सुप्रीम। तो मैंने मीनिंग भी दिया इसका और यहां पे ये आपको मिलेगा इनका इंसिग्निया। एक ही पीछ पे सारी चीजें मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपके लिए ये चीज आसान हो जाए ना, आप रिलेट कर पाए, आप कंपेयर कर पाए इंसिग्निया में बाकी सारी चीजों में। ठीक है, आप ये देखेंगे सबसे पुराने रेजिमेंट्स में से एक है ना, तो ये है भी कैसा, व्हाइट देखने में आपको लगेगा। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। पंजाब रेजिमेंट 1705 में रेज हुआ और रामगढ़ कॉन्टेनमेंट है, ये आज भी कहा, झारखंड में स्थित है। ततवा जल, देखो ये कहने में मेरे से गलती हो सकती है क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस में है। ठीक है, तो मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किस डिसरिस्पेक्ट करता हूं या कुछ भी। ठीक है, तो वो मेरी जबान है, वो फिसल जाती, गलत हो सकता है मेरे से प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं है, वो कोई रीजनल लैंग्वेज है जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं आती है। तो स्थल व जल मतलब लैंड एंड सी, स्थल, अच्छा स्थल समझ गया, लैंड है ना, व जल, जल मतलब पानी, तो लैंड एंड सी। तो ये पंजाब रेजिमेंट है जिनका मोटो है स्थल व जल और इनका वॉर क्राई क्या है? जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो ये तो बड़ा फेमस है, हमने बहुत बार सुना भी है। ठीक है, बॉर्डर में भी सुना है ये हमने कई बार। सो ही हु अटर्स दीज वर्ड्स इज एवर हैप्पी। ठीक है, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, तो खुश रहने की बात यहाँ पे की जा रही है। मेड्रास रेजिमेंट है इसके बाद हमारे पास, 1758 में से रेस किया गया। वेलिंगटन तमिलनाडु में आज भी इसकी आपको मिल जाएगी क्या, रेजिमेंटल सेंटर इनका तमिलनाडु है। तो स्वधर्मे
निधनाम श्रेया मीन्स इट इज ग्लोरी टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लड़ते लड़ते मर गए तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है, ग्लोरी है, प्राइड है, ठीक है। और इनका वॉर क्राई क्या है? वीरा मद्रासी आदि कॉल्लू ब्रेव मद्रासी स्ट्राइक एंड किल, ठीक है। तो ये क्योंकि मद्रास तमिलनाडु एक ही बात है, तो मद्रास रेजिमेंट का वॉर क्राई भी ऐसा है। इनका इंसिग्निया आप देखेंगे ये है। अच्छा, जो पंजाब रेजिमेंट है उनका शिप जैसा एक इंसिग्निया है, और इनके इंसिग्निया पे तमिलनाडु के आपको दिख जाएगा एक एलिफेंट, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास है द ग्रेनेडियर्स, ये वन ऑफ द फेमस है, 1778 में से रेस किया गया, जबलपुर मध्य प्रदेश इनका रेजिमेंटल सेंटर है। मोटो है नाम नमक निशान, बहुत ही फेमस, ठीक है, मतलब नेम सॉल्ट एंड मार्क। दूसरी चीज इनका जो वॉर क्राई है वो है सर्वदा शक्तिशीला, और ये रहा इंसिग्निया। मराठा लाइट रेजिमेंट है 1768, बेलगाम कर्नाटका में इनका रेजिमेंटल सेंटर है। ड्यूटी ऑनर करेज ये इनका मोटो है, ड्यूटी ऑनर करेज इनका मोटो है। और बोला श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हेल किंग शिवाजी, तो ये शिवाजी को हेल करते हैं, मराठा है, ठीक है, इसलिए। और ये आपके पास आ गया इनका इंसिग्निया। राजपुताना राइफल्स बहुत फेमस, मूवीज में भी आपने इन्हें देखा होगा और न्यूज में भी बहुत बार देखा होगा, मतलब सबसे ज्यादा इंटिमिडेटिंग दुश्मन के लिए राजपुताना राइफल्स हैं। 1775 में रेस किया गया, ठीक है। दिल्ली कॉन्टेनमेंट, दिल्ली में इनका रेजिमेंटल सेंटर है। वीर भोगे वसुंधरा ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, मैं बहुत बार क्लास में भी बोलता हूं। द ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ, तो भाई राज कौन करेगा दुनिया पे, ठीक है, किसका होगा सब कुछ? उसी का जो बहादुर होगा। तो वीर भोगे वसुंधरा, तो राजा रामचंद्र की जय, तो ये राजा रामचंद्र की जय कहते हैं राजपुताना राइफल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इनका इंसिग्निया। रेजिमेंट का नेम राजपूत रेजिमेंट भी, एक राजपुताना राइफल्स है और एक राजपुताना राइफल्स आरआर करके ऐसे, और राजपूत रेजिमेंट उनका ये रहा, ठीक है। 1978 में इसे रेस किया गया, फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में इसका सेंटर है। सर्वत्र विजय, विक्ट्री एवरीवेयर, जाएंगे तो जीतेंगे ना, सर्वत्र विजय मोटो है इनका। साथ ही साथ जो वॉर क्राई है इनका वो है बोल बजरंग बली की जय। तो ये जैसे आपने देखा कि कोई हनुमान जी को हेल कर रहा है ना, हनुमान जी की जय कह रहा है, और कोई राम जी की जय कह रहा है, कोई छत्रपति शिवाजी की जय कह रहा है, तो दिस इज वॉर क्राई जस्ट टू मोटिवेट। साथ में हमें मिला राजपूत रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट क्या है? 1795 में रेस किया गया, बरेली उत्तर प्रदेश में ही इनका रेजिमेंट है, मतलब ये रेजिमेंटल सेंटर है। संघाथन व वीरता, यूनिटी एंड वैलर, वैलर का मतलब होता है ब्रेवरी। तो जट बलवान जय भगवान, जाट इज स्ट्रॉन्ग विक्ट्री टू गॉड, और ये रहा इनका इंसिग्निया, ठीक है। सिख रेजिमेंट है हमारे पास 1846 में स्थापित हुआ, ये रेस किया गया। रामगढ़ कंटेनमेंट है, रामगढ़ में हमारा एक और कंटेनमेंट था, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा था एक रामगढ़ में? हमारा पंजाब रेजिमेंट। तो पंजाब रेजिमेंट और आपका सिख रेजिमेंट वही है। निश्चय कर अपनी जीत करूं, विद डिटर्मिनेशन विल बी ट्रायम्फ, तो निश्चय कर अपनी मतलब डिटर्मिनेशन के साथ मैं जाऊं और जीतूं जो मुझे जीतना है। तो जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल, तो इनका भी वॉर क्राई सेम है। सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट का जो वॉर क्राई है सेम है, और ये रहा इनका इंसिग्निया। इसके बाद सिख लाइट इन्फेंट्री भी है, 1941 में इसको फाउंड किया गया फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में। देख तेग फतेह, प्रॉस्पेरिटी इन पीस एंड विक्ट्री इन वॉर, ये इनका मोटो है। वॉर क्राई है जो बोले सोनियाल सस्ते गाल, तो इनका भी वॉर क्राई सेम है। तो आप देख रहे हैं काफी सारे रेजिमेंट्स का वॉर क्राई सेम है, और ये रहा सिंपल सा इनका इंसिग्निया, सुंदर सा सिंपल सा। डोगरा रेजिमेंट 1858 में फाउंड किया गया, वन ऑफ द मतलब डोगरा रेजिमेंट की भी आप देखते हैं बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया, मूवीज में भी बहुत बार दिखाया गया, और एक अपनी इंपॉर्टेंस है ना डोगरा रेजिमेंट की। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में इसका रेजिमेंट सेंटर है। कर्तव्याम अनवात्मा ना, बिफोर ड्यूटी बिफोर डेथ। तो ये कहते हैं कि नहीं मरना नहीं है, ड्यूटी है, ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, ठीक है। तो ड्यूटी को पहले ड्यूटी निभानी है, मरना नहीं है,
ठीक है। इनका जो वॉर क्राई है वो क्या है, ज्वाला माता की जय। तो एक अदर गॉडेस को ये हेल करते हैं, विक्ट्री टू गॉडेस ज्वाला। और ये रहा इनका इंसिग्निया, शानदार सा टाइगर, टाइगर के साथ एक। अच्छा, गढ़वाल राइफल्स 1901 में इनको इसको रेस किया गया और रेजिमेंटल सेंटर इसका लैंसडाउन उत्तराखंड में, ठीक है। और यहां पे युद्धया कृत निश्चय, फाइट विद डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये इनका मोटो है। और वॉर क्राई है बद्री विशाल लाल की जय, विक्ट्री टू लॉर्ड बद्रीनाथ, ठीक है। इंसिग्निया ये रहा आपका। तो इंपॉर्टेंस देख रहे हैं आप इसमें कि हर एक चीज की एक इंपॉर्टेंस है, वहां के जो लोकल गॉडेस या गॉड हैं, ठीक है, या तो उनको भी हेल किया जा रहा है। तो देयर इज अ वे टू मोटिवेट सोल्जर्स। कुमाऊं रेजिमेंट क्या है, 1813 में रानीखेत उत्तराखंड है इनका रेजिमेंट सेंटर, और ईयर ऑफ रेजिंग है 1813। मोटो है इनका पराक्रमो विजयता, मींस वेलर ट्रायम्फ्स, जो ब्रेवरी है, जो बहादुरी है वो जीतती है, ये मतलब है इसका। कालिका माता की जय, विक्ट्री टू गॉडेस काली। और ये रहा इनका इंसिग्निया। असम रेजिमेंट है उसके बाद हमारे पास 1941 में फॉर्म हुआ। शिलोंग मेघालय इनका रेजिमेंटल सेंटर है। असम विक्रम, यूनिक वेलर, ठीक है। असम विक्रम मतलब यूनिक वेलर, एक मतलब एक अलग तरह की बहादुरी, ये इनका मोटो है। और राइनो चार्ज, राइनो चार्ज, राइनो होते ना, अब तो काफी खत्म हो गए, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। तो राइनो चार्ज ये इनका वॉर क्राई है, ठीक है, असम राइफल्स। और ये रहा इनका इंसिग्निया। बिहार रेजिमेंट है 1941, दानपुर बिहार इनका रेजिमेंटल सेंटर है। वीरता से युद्ध पार, टू वॉर विद वेलर ना, बहादुरी से लड़िए, टू वॉर विद वेलर, वीरता से युद्ध पार। तो आप वीरता से ही युद्ध को जीत सकते हैं। बजरंग बली की जय ये भी कहते हैं, ये भी हनुमान को, लॉर्ड हनुमान को हेल करते हैं। और सिंपल सा इग्निया है इनका, इंसिग्निया है इनका, ये आप देख सकते हैं। फिर आता है महार रेजिमेंट, 1941 में फाउंड हुआ, सौगार मध्य प्रदेश इनका रेजिमेंटल सेंटर है। यश सिद्धि, सक्सेस, यश सिद्धि मतलब सक्सेस एंड अटेनमेंट, ये इनका मोटो है। और वॉर क्राई क्या है, बोलो हिंदुस्तान की जय, सिंपल, ये इनका इंसिग्निया, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स भी है हमारे पास 1821, जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका रेजिमेंटल सेंटर है। प्रशाता रणवीरता, वेलर इन बैटल इज प्रेसवर्दी, ठीक है, वेलर इन बैटल, तो बहादुरी से जब आप जंग करते हैं ना तो वो तारीफ के काबिल होती है, ये मोटो का मतलब है। दुर्गा माता की जय ये रेजिमेंट की वॉर क्राई है। और ये रहा इनका इंसिग्निया। जम्मू एंड कश्मीर का एक और है लाइट इन्फेंट्री, 1947 में, काफी लेट ये फाउंड मतलब रेस किया गया। और अवंतीपोरा जम्मू एंड कश्मीर में इनका क्या है, रेजिमेंटल सेंटर है। बलिदानम वीर लक्षणम मतलब सेक्रीफाइस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रेव, जो लक्ष्य है किसका, वीर का, वो क्या होना चाहिए, बलिदान, मतलब सेक्रीफाइस उसे करना है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है ब्रेव का एक। तो भारत माता की जय इनका सिंपल है, विक्ट्री टू मदर इंडिया। और ये रहा सिंपल इनका आपके पास इंसिग्निया। इंसिग्निया इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। फिर हमारे पास है नागा रेजिमेंट, 1970 में इसको रेस किया गया, रानीखेत उत्तराखंड में, ठीक है। इनका रेजिमेंटल सेंटर है। पराक्रमो विजयता, वेलर जो बहादुरी है वो जीतती है। तो बहुत सारे मोटो आप देख रहे हैं जिसका मीनिंग बहादुरी से आ रहा है कहीं ना कहीं। जय दुर्गा नागा, विक्ट्री टू गॉडेस दुर्गा नागा, ये इनका वॉर क्राई है। और ये रहा इनका इंसिग्निया। गोरखा राइफल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ना, द मलाऊ रेजिमेंट 1815 में फॉर्म किया गया, रेस किया गया, मतलब तबूतू हिमाचल प्रदेश में इसका रेजिमेंटल सेंटर है। कायर हुनु भांडा मरनू रामरो, बेटर टू डाई देन लिव लाइक अ कावर्ड, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त मोटो है कि बेटर टू डाई ना, बेहतर है कि तुम मर जाओ कायर की तरह जीने से। जय मां काली, आयो गुरखाली, हेल गॉडेस काली, हियर कम्स दी गोरखास, ओहो, ठीक है, जय मां काली, और ये आए भाई गोरखा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वॉर क्राई है। और आपके पास इसका इंसिग्निया भी एकदम जबरदस्त वॉर क्राई है। गोरखा राइफल्स, थर्ड गोरखा राइफल्स 1815, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका रेजिमेंटल सेंटर। सेम एज अबव, इनका सेम है,
सेम है। कायर होनु भांडा मारनू रामरो, सेम इज दी वॉर क्राई। इंसिग्निया डिफरेंट है, ये बात याद रखिए, इंसिग्निया डिफरेंट है। इसके बाद इंसिग्निया अभी तक मुझे किसी का सेम नहीं दिखा है। गोरखा राइफल 4 भी है हमारे पास 1857, ठीक है। सप्ताहू हिमाचल प्रदेश, और इनका भी सेम वॉर क्राई है, सेम मोटो है ना, लेकिन आप देखेंगे इंसिग्निया अलग है। फिर गोरखा राइफल्स एक और है हमारे पास, 5th गोरखा राइफल, फ्रंटियर फोर्स है ये, 1858 में फॉर्म किया गया, शिलोंग मेघालय इनका रेजिमेंटल सेंटर है। और वॉर क्राई आप देख रहे हैं सभी का सेम है, जय मां काली आयो गोरखाली। फिर हमारे पास है 8 गोरखा राइफल्स 1824 में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये है वो, ठीक है। शिलोंग मेघालय में सेंटर है, और वही वॉर क्राई है इनका कि जय मां काली आयो गोरखाली। लेकिन आप देखेंगे इंसिग्निया सबके डिफरेंट है, इंसिग्निया सबके डिफरेंट है। इसके बाद है हमारे पास 9th गोरखा राइफल्स, सबसे पुराने ये हैं 1857, वाराणसी उत्तर प्रदेश, सेम एज अबव। तो गोरखा राइफल्स में 9th गोरखा राइफल जो है, 9 गोरखा राइफल्स, ये सबसे पुराने हैं, सेम एज अबव। और इनकी वॉर क्राई भी सेम है, क्या है वॉर क्राई, जय मां काली आयो गोरखाली, ठीक है। 11 गोरखा राइफल्स 1948, लखनऊ उत्तर प्रदेश, यात्रा हम विजय 17, मतलब विक्ट्री रिसाइड्स वेयर आई रिसाइड, जहां मैं जाता हूं अजय होता हूं, जहां मैं जाता हूं विक्ट्री पीछे पीछे चलती है, वेर एवर आई गो विक्ट्री फॉलो ना, ये हो गया मोटो। और किस की सो लहार गयलो, विक्ट्री टू गॉड, अच्छा जी। और हमारे लास्ट है लद्दाख स्काउट्स, 1968 में इसे रेस किया गया, लेह लद्दाख इसका रेजिमेंटल सेंटर है, मोटो इनका स्पेसिफाइड नहीं है, की सोसू लहार ग्यालो ये इनका वॉर क्राई है, विक्ट्री टू गॉड। और लेकिन आप देखेंगे सबका इंसिग्निया अलग अलग है। तो एक बार क्विक नजर मारिए और मुझे बताइए कि आपको सबसे अच्छा वॉर क्राई किसका लगा, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है, और सबसे अच्छा इंसिग्निया कौन सा लगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये जरूर बताना है आपको कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। ये छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा, मैंने कोशिश करी इसे कि कम से कम टाइम में इसे निपटाऊं, पर यार 27 रेजिमेंट्स के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बताओगे तो भी 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, पहली चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका फेवरेट वॉर क्राई कौन सा है। कोई चाहे तो ये भी बता सकता है मुझे कि आप क्या चाहते हैं, कि आपकी पोस्टिंग आपको कौन से रेजिमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, इंडियन आर्मी को अगर आप सर्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और मुझे ज़रूर बताइएगा, मतलब एक छोटा सा सेशन आपके लिए, एक वीडियो, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कुछ और वीडियोस मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लेके आऊँ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।